हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये कहानी है सूरज की, जो गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव वापस जा रहा था। उसका गांव पहाड़ों के बीच बसा था। गांव जाने से पहले सूरज ने अपने घर में बता दिया था कि वो आज 9 बजे की बस से वापस आ रहा है। सूरज का एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम दीपक था। दीपक ने सूरज के भैया से कहा कि भैया, क्या मैं सूरज को रिसीव करने जाऊं? वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं ही चला जाता हूं। वैसे भी मुझे भी अपने दोस्त से मिलने की बहुत बेताबी है। तो सूरज के भैया ने दीपक को इजाज़त दे दी, लेकिन कहा कि थोड़ा संभाल कर जाना और सूरज को संभाल कर ले आना। तुम्हें पता है ना कि आजकल हमारे गांव में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो दीपक ने सूरज के भैया की ओर थोड़ी गंभीर नज़रों से देखा। उसके बाद उसने उसके भैया से कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सूरज को आराम से घर लेकर आऊँगा। आप बस इंतज़ार कीजिए। मैं यूँ गया और सूरज को लेकर यूँ आया। फिर दीपक वहाँ से चला गया। वो सूरज को रिसीव करने के लिए गांव की उसी कच्ची सड़क से गुजरता है जिस पर केवल एक बस चलती है, जो गांव से बाहर तक ले जाती है और बाहर से गांव के अंदर तक आती है। तो बस दीपक चले जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि दीपक ने देखा कि उससे करीब 15 कदम दूर सामने वाले बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा है। दीपक को थोड़ा अजीब लगा कि 9 बजने वाले हैं और इतनी सुनसान रात में यहाँ कोई क्यों खड़ा रहेगा। अंदर से तो वो डरा हुआ था, पर फिर भी उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जब पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सूरज था, उसके बचपन का दोस्त। दीपक ने खुशी खुशी अपने दोस्त को गले लगाया और कहा कि भाई कैसे हो तुम? कितने दिनों बाद तुम्हें देखा। और हाँ, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये एरिया सही नहीं है, चलो जल्दी घर चलो, घर पे सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सूरज भी दीपक के साथ घर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते सूरज और दीपक एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद दीपक ने देखा कि सूरज अपने घर के रास्ते को छोड़कर एक सुनसान खेत की ओर चले जा रहा था। ये सब देखकर दीपक ने आश्चर्य से सूरज से कहा, अरे सूरज, क्या हो गया तुझे? क्या तू 2 सालों में अपने घर का रास्ता भूल गया? ये तू किधर जा रहा है? रुक। लेकिन सूरज ने दीपक का कोई जवाब न दिया। उसने उसके हाथों को और जोर से पकड़ लिया। इस पर दीपक ने सूरज से कहा, क्या यार, तू इतनी रात को मजाक किए जा रहा है? चुपचाप घर चल। इसके बाद सूरज दीपक को घसीटते हुए खेतों की तरफ ले जाने लगा। ये सब होता देख दीपक डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत सारे लोग जाग गए और उसकी तरफ दौड़कर आने लगे। लेकिन जब तक गांव वाले उसके पास आते तब तक दीपक बेहोश हो चुका था। फिर करीब 1 घंटे बाद दीपक को होश आया तो उसने खुद को अपने घर में पाया और उसके घर में सूरज के भैया भी थे, जो उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दीपक के होश में आने के बाद सूरज के भैया ने दीपक से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। जब तुम सूरज को रिसीव करने गए थे तो उसके आधे घंटे के बाद घर पे सूरज का फ़ोन आया था। वो ये कह रहा था कि उसकी बस रास्ते में ख़राब हो चुकी है और बस को बनने में 2 या 3 घंटे लग जाएंगे। तो वह आज रात यही किसी होटल में रुक जाएगा और सुबह घर वापस आएगा। तो दीपक,
मैं तुम्हें यही बताने तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन गांव वालों का शोर सुनकर मैं गांव वालों के साथ जब देखने गया तो तुम बरगद के पेड़ के पास बेहोश पड़े हुए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यही सोचा कि अगर सूरज आज रात यहाँ आया ही नहीं तो फिर वो कौन था जिसे मैं गांव वापस लाने गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।